गुरुमहेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण महनीय महानुभावों, यह परम हर्ष का विषय है। अत्यंत सौभाग्य की यह वेला है कि हम आज नवी मुंबई के मानसरोवर कामोठे की पवित्र धरती पे श्री विश्वामित्र सत्संग समिति के यज्ञ वेदी पे आज हम भगवत चर्चा करने के लिए एकत्रित हैं और इस प्रसंग में हम श्रीमद् भागवत महापुराण की मानो प्रथम पंक्ति में सत्यनारायण व्रत कथा के महात्म्य की दिशा में या सत्यनारायण व्रत कथा के पावन तट पे हम अपने को पावन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवती गंगा में निमज्जन करने के लिए सत्यनारायण व्रत कथा के माध्यम से श्रीमद् भागवत का समर्चन करने के लिए हम लोग उद्यत हैं। इसके पूर्व प्रसंग हम लोग सुन चुके हैं कि नारद जी कलयुग के प्रभाव से दुखी मर्त्यलोक के प्राणियों को छुटकारा दिलाने के लिए
एक लघु उपाय की चेष्टा में, प्रयत्न में भगवान नारायण के पास पहुंच चुके हैं और नारायण जी ने उनके प्रश्न का बहुत ही सराहना की कि साधु पृष्ठम त्वया वत्स लोकानुग्रह कांक्षया यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् तच्छृणुष्व वदामि ते। हे वत्स, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। यह प्रश्न सामान्य नहीं है। लोकानुग्रह कांक्षया, लोक पे अनुग्रह करने के, न्याय लोक कल्याण करने की दृष्टि से यह आपका प्रश्न है। निश्चय रूप से यह प्रश्न मंगलकारी है। महानुभावों, हम इस कथा को इस दिशा में लेकर के चल रहे हैं कि यह कथा हमारे समाज में कितनी उपादेय है, इसकी क्या उपादेयता है। यह कथा क्यों हमारे समाज में, घर घर में और जन जन में इसकी व्याप्ति है, इस कथा की, इस विषय की ओर हम विशेष लेकर के चल रहे हैं। सत्यनारायण व्रत कथा के महिमा को यह कथा यह भी सिखाती है कि जब भी विशेष लोगों की संगति हो, विशेष लोगों से प्रश्न करने का, ज्ञान लेने का यदि अवसर मिले, साधु लोगों से, प्रभु से, विशिष्ट से, तो हमें चिंता, मनन या प्रश्न या जिज्ञासा कैसी करनी चाहिए? लोकानुग्रह, लोक के ऊपर अनुग्रह करने वाली, कृपा करने वाला जो है प्रश्न होने चाहिए, कृपा करने वाली चेष्टाएं होनी चाहिए, कृपा करने वाला ही उद्योग होना चाहिए। नारद जी ने यही किया कि ऐसे उन्होंने प्रश्न किया है कि भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि साधु पृष्ठम त्वया वत्स, हे वत्स, हे नारद, आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। कैसा प्रश्न है? कि लोकानुग्रह कांक्षया, लोक के ऊपर अनुग्रह करने के आकांक्षा से आपने यह साधु प्रश्न पूछा है। ये नारायण स्वयं अपने मुख से प्रशंसा कर रहे हैं। तो प्रश्न इस तरह का होना चाहिए, प्रश्न निर्विवादी होना चाहिए, प्रश्न में विवाद नहीं होना चाहिए। यह कथा यह सिखाती है कि आप प्रश्न करें, जिज्ञासा करें, तर्क होना चाहिए, मीमांसा होनी ही चाहिए, लेकिन कल्याण के लिए होना चाहिए, उसमें कल्याण छिपा होना चाहिए, प्रश्न में कल्याण हो। आप देखते हैं हमारे शिक्षा की व्यवस्था ही देखें, परीक्षण की व्यवस्था देखें, कितनी सुंदर गुरुकुल के परीक्षण की व्यवस्थाएं हैं कि गुरु जब प्रश्न पूछते हैं तो उसमें विद्यार्थी का कल्याण छिपा हुआ होता है। प्रश्न विद्यार्थी के सम्मुख आता है तो उसमें अकल्याण की भावना नहीं होती है, कल्याण की भावना होती है कि समाज में यह परीक्षित प्रतिभा हमारे समाज के सम्मुख आएगी, यानी उत्कृष्ट प्रतिभा आए, उत्कृष्ट व्यक्तित्व आए हमारे समाज में। इस दृष्टि से प्रश्न किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि प्रश्न कोई बोझ नहीं होता है, प्रश्न किसी को पास फेल करने की यह विधा नहीं है, अपितु लोक कल्याण के लिए एक उत्तमोत्तम व्यक्तित्व का परीक्षण करके समाज के सम्मुख लाने का यह एक उपक्रम है परीक्षा। ऐसे प्रश्न होने चाहिए। नारद जी के जो प्रश्न थे, नारद जी की जो चेष्टाएं थी, समाज कल्याण के लिए होती है। यानी यह कथा, सत्यनारायण व्रत की कथा की यह पंक्ति ये सिखाती है कि लोक मंगलकारी हेतु मीमांसा, तर्क और प्रश्न किए जाने चाहिए। यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् तच्छृणुष्व वदामि ते। भगवान ने उपाय बताया कि व्रतमास्ति महत्पुण्यम स्वर्गे मर्ते च दुर्लभम तव स्नेहान् मया विप्र प्रकाशः
क्रियते धुना। हे विप्र, हे नारद जी, बहुत दुर्लभ व्रत है। व्रतमस्ति महत् पुण्यम। इसका सीधा अर्थ हुआ, भगवान कह रहे हैं कि बहुत पुण्यकारी व्रत है जो स्वर्ग लोक में और मर्त्य लोक में दोनों में ही दुर्लभ है। यह अप्राप्य व्रत मैं आज कहने जा रहा हूँ आपको, जो कि ऐसे नहीं, तव स्नेहान, आपके स्नेह, आपके प्रति इतना स्नेह है कि उस स्नेह के प्रभाव से यह दुर्लभ व्रत मैं आपको उपदेश करने जा रहा हूँ। अब इस पंक्ति की तरफ थोड़ा सा विचार करें कि व्रतमस्ति महत् पुण्यम। माननीय महानुभाव, महत् पुण्य यानी बड़े अच्छे पुण्य से संपृक्त, जो पुण्य से संपृक्त हो उसी को व्रत कह सकते हैं। व्रत अनर्थकारी नहीं होता है। व्रत में पुण्य ही समाहित होता है, उसी का नाम व्रत है। वह व्रत है जिसमें पुण्य हो। कोई बड़े व्रत शब्द का आजकल लोग बड़ा दुरुपयोग करते हैं। अरे उन्होंने तो व्रत ले लिया है कि आज उनका ये कर देंगे। जी नहीं, वो व्रत नहीं हो सकता। व्रत पुण्यकारी होता है। व्रतमस्ति महत् पुण्यम, वही व्रत है जिसमें महान पुण्य छिपा हुआ हो, महान पुण्य से संपृक्त व्रत होना चाहिए, और व्रत होता है। व्रतमस्ति महत् पुण्यम, व्रत तो है लेकिन बहुत पुण्यकारी है। ऐसा व्रत आज उपदेश करने जा रहा हूं नारद। व्रतमस्ति महत् पुण्यम, स्वर्गे मर्त्य च दुर्लभम। स्वर्गलोक में भी वह दुर्लभ है, और मर्त्य लोक में, जहाँ हम लोग रहते हैं पृथ्वी पर, मरण धर्माणो मनुष्य जत्र मनुष्या निवसन्ति स एव मनुष्य लोक मर्त्य। यही मनुष्य लोक है, यही मर्त्य लोक है। तो स्वर्ग में भी दुर्लभ है और मर्त्यलोक में भी दुर्लभ है। ऐसे व्रत का उपदेश आज नारद जी को भगवान विष्णु करने जा रहे हैं। क्यों? रिश्ता क्या है? कहे तव स्नेहान मया है, तव स्नेहान मया विप्र। देखिए, प्रथमस्त वहां कह रहे हैं कि साधु पृष्ठम त्वया वत्स। हे वत्स, तुमने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया। वत्स वहां पर व्यास की वाणी वहां वत्स के रूप में है। नारद का भी विशेषण क्या है? वत्स। भगवान वत्स कह रहे हैं। और जब उपदेश करने की बात आ रही है, शास्त्र जब उपदेश कर रहे हैं भगवान श्रीमन नारायण, तो वहां नारद जी को कह रहे हैं कि तव स्नेहान मया विप्र। हे विप्र, आपके स्नेह से, इतना आपके प्रति स्नेह है कि उस स्नेह के कारण में यह जो है गूढ़ रहस्य, वह दुर्लभ व्रत मैं आपको उपदेश करने जा रहा हूं। विप्र क्यों कहा? उन्होंने वत्स कह दिए होते, नारद कह दिए होते, साधु कह दिए होते, मुनि कह दिए होते, विप्र क्यों कह दिए? तो विप्र जो विद्या के अधिकारी हैं, प्रथम विद्या के अधिकारी हैं। नारायण मुख से यह विद्या निकल रही है। विद्या हवै ब्राह्मण मा जगाम, उपनिषद। ये प्रथम विद्या की जो धारा चली है, श्रृंखला चली है, वह भगवान के श्रीमुख से विप्र के कर्ण में चली है। विप्र को उपदेश हो रहा है। ये जानते हैं कि विप्र के यहाँ जो उपदेश आएगा वह लोक मंगलकारी हो करके लोक में ही वह ज्ञान पुनः संचरण, यानी जन जन तक वह ज्ञान पहुंच सकता है। इसलिए वहाँ नारद जी को उन्होंने विप्र कहा है कि यह प्रथम उपदेश विप्र को हम दे रहे हैं। तो तव स्नेह, और भी स्नेह पूर्वक, आपके स्नेह के कारण इस विद्या को मैं आपको दे रहा हूँ। तव स्नेहान मया विप्र, क्योंकि विप्र को यदि ज्ञान मिलता है
तो वह पुनः लोक में एक व्यक्ति को वह ज्ञान मिल जाता है। आगे इसके प्रसंग को और भी मैं खुलासा करूंगा, आप देखेंगे। तो तव स्नेहान मया विप्र प्रकाश क्रियते धुना, आज जो है आपके स्नेह से हे विप्र, हे ब्राह्मण, आपको जो है, हे नारद, आपको मैं यह ज्ञान देने जा रहा हूँ, यह रहस्य का प्रकाशन मैं करने जा रहा हूँ। धारा चली, विद्या कहाँ से चली? नारायण से। उपदेश कहाँ मिला? नारायण के पास। नारायण से कहाँ आ रही है? विप्र के पास। आप इस धारा को देखें, पठन पाठन की हमारी प्रक्रिया देखें, थोड़ा इस समाज का और पुराण का एक समीक्षणात्मक अवलोकन करें, इस पद्धति का अवलोकन करें, शिक्षा के पद्धति का भी अवलोकन आप करें, बड़ा आनंद आएगा इसमें। यह कथा क्यों घर घर में, जन जन में, समाज में प्रसिद्ध है, क्यों इसकी उपादेयता है, इस दृष्टि से थोड़ा इस कथा को देखें। सत्यनारायणस्यैव व्रतं सम्यक् विधानतः कृत्वा सद्य सुखम भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्। कृत्वा, सद्य यानी सत्यनारायण भगवान ने इस व्रत का उपदेश किया, सम्यक विधानतः, विधि विधानतः, बड़े ही विधि विधान से नारद जी को बतलाए। और कृत्वा सद्य सुखम भुक्त्वा, बहुत जल्दी ही, यानी इस व्रत को करने के बाद बहुत जल्दी, कम थोड़े समय में सुख की प्राप्ति होती है। नारद जी की यही चिंता थी ना, कि लघु उपायोस्ति, थोड़ा छोटा सा उपाय दीजिएगा, कम श्रम में, कम समय में उपादेय हो समाज के लिए, सब दुख विमुक्त कर दे, ऐसा उपाय। तो ये कह रहे हैं कि सत्य, सत्य माने बहुत जल्दी, शीघ्र ही जो है इस उपाय, ये जो है व्रत करने से लोग सुखी हो जाते हैं। तच्छ्रुत्वा भगवद वाक्यो नारदो मुनिरब्रवीत, यह सुन करके नारद जी ने, भगवान की यह वाणी सुन करके नारद जी कहते हैं, क्या कहते हैं, इस प्रश्न पे ध्यान दिया जाए। पहला प्रश्न, नारद जी ने इस व्रत को जब लिया तो किया, फिर प्रश्न कर रहे हैं, किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तत्व्रतम तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभो। हे प्रभो, क्या फल है इसका, क्या विधान है, क्या विधि विधान है, और किसने किया, किसके द्वारा यह किया गया। तत्सर्वम विस्तरात् ब्रूहि, ये सब कुछ हमको विस्तार पूर्वक बताइए। और कदा कार्यम व्रतम प्रभो, इस व्रत को कब करना चाहिए, ये नारद जी ने पूछा। आप अब इस प्रश्न पे ध्यान दीजिए, नारद जी के इस शैली पर देखें। कोई भी जानकारी लेते हैं या कोई नई वस्तु लेते हैं, कई नई जगह जाते हैं, तो आपके पास कसौटी क्या होनी चाहिए, प्रश्न की कसौटी। उस कसौटी पे कितने प्रश्नों को आप कसें, यह जीवन की शैली यह कथा सिखाती है। कोई भी नया कार्य या नए प्रसंग में आप जब जाते हैं तो जरूर ऐसे ही प्रश्नों पे विचार आपको करना चाहिए। किम फलम, यह कार्य करने से फल क्या मिलेगा। मान्यवर, किसी भी कर्म के फल का बिना विचार किए यदि आप उस कर्म में प्रवेश कर जाते हैं तो यह आपका मोह है, ये भ्रांति। बाट चलने से बटोही है, बाट की पहचान कर ले। बाट चलने के पूर्व जो है, यानी रास्ता चलने के पूर्व उस बाट की पहचान कर लेनी चाहिए। बाट यानी रास्ता, पथ। वही पथ श्रेयस्कर है कि जिस पथ को आप जाने की रास्ता कहाँ तक जाता है, फिर उस रास्ते पे चलें। मार्ग की पहचान होनी चाहिए।
तो कोई भी कर्म करने चलते हैं तो उस कर्म का पहचान होना चाहिए कि यह कर्म करने से परिणाम क्या निकलेगा, फल क्या निकलेगा। वहीं नारद जी लोक मंगल के लिए इस प्रश्न की शैली, यह तरीका, यह उद्यम नारायण जी के चर्चा के माध्यम से इस लोक को बता रहे हैं। इस लोक मतलब यह लोक, हम समाज के लोगों को बतला रहे हैं कि कोई भी कर्म करें, प्राप्त तो कर लिए, किम फलम, इसका फल क्या है, और किम विधानम च, इसका विधान क्या है, उसका नियम समझ लीजिए। कोई मशीन है, यह मशीन हम ले तो रहे हैं, लेकिन ये किस लिए ले रहे हैं, फल तो प्राप्त, फल जानना चाहिए ना। ये वॉशिंग मशीन है कि टेप रिकॉर्डर है, ये तो जानना चाहिए हमको, और चलाने की प्रक्रिया उसको जाननी चाहिए, ये चलेगा कैसे। किम विधानम च, विधान क्या है, किम फलम किम विधानम च, दो प्रश्न हुए। कृतम केनैव तद व्रतम, किन किन लोगों ने किया हुआ है ये प्रमाण भी जान लें। लोक विरुद्धम न करणीयम न करणीयम, यदि लोक ने नहीं किया है, महाजनों ने नहीं किया है, तो उस रास्ता पे आप न जाए। महाजनों जेन गतः स पंथा, जिस पे महापुरुष लोग चले हैं, जिस पे हमारे श्रेष्ठ लोग जिस रास्ते पे चले हैं, उसी रास्ते पे हमको भी चलना चाहिए, प्रमाण पुरस्सर चलना चाहिए। यदि हम कुल के रक्षक तभी हो सकते हैं जब हम अपने पूर्वजों को जाने कि हमारे पूर्वजों का मार्ग क्या रहा है। हम देश की रक्षा तभी हम बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, देश के संस्कृति को या अपने देश को तभी हम समझ सकते हैं जब हम अपने देश का इतिहास और महापुरुषों का वृत्तांत जब तक नहीं हम जानेंगे, अपने देश की समुचित जो है प्रणाली को हम नहीं समझ सकते हैं। यानी कृतम केनैव तद्व्रतम, इस लोक में किसने किया, कैसे किया गया, किसके द्वारा किया गया, एक प्रमाणित भी होनी चाहिए। ऐसा लोक कृत्य पे प्रमाणित कार्य को समझ करके हमें अग्रिम कार्य करना चाहिए, ये कथा ये सिखाती है। 3 प्रश्न हुए। किम फलम, कोई भी नया, क्या फल होगा इसका। हर जगह सोचिए, हर जगह यदि आप किसी से बात कर रहे हैं तो इस बात की क्या प्रतिक्रिया होगी उधर से। यदि हम कोई वृत्तांत कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, तो इस कथा का फल क्या है, ये कुछ रहस्य हम उद्घाटित कर रहे हैं, इसका फल क्या, उसके ऊपर से क्या उसकी प्रतिक्रिया आएगी, फल का परख कर लीजिए। यदि प्रथम प्रश्न में आप फेल कर गए तो फेल हो गए। किम फलम किम विधानम च, क्या विधि है। यदि हम बात कर रहे हैं तो बात करने का तरीका क्या है। सत्य तो बोलने चले, हम सत्य बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा ही हुआ था, इसका फल क्या है, फल क्या होगा। किसी की जान बच सकती है कि किसी की जान जा सकती है, विचार कर लीजिए। हम नहीं कह रहे हैं कि आप न बोलें, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप असत्य बोलिए, सत्य बोलिए ही नहीं, थोड़ा परखिए। किम विधानम च, नियम क्या है, उस विधि विधान को समझिए। यही ना विधि है कि सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलिए, विधि बता दिया। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलिए, फिर विधि बता दिया। न ब्रूयात सत्यम प्रियम ब्रूयात, ये सब विधि लिंग है। लिंग है ना, 10 लकार होते हैं, तो विधि लिंग, आशीर्लिंग ये होते हैं, तो विधि लिंग है। विधि लिंग मतलब विधि किया जाता है, जिसमें ब्रूयात विधि हो रही है। प्रियंचनामृतम ब्रूयात एष धर्मः सनातन, विधि है। तो किम फलम किम विधानम, नियम समझ लीजिए उसका। जब तक आप नियम नहीं समझते हैं, लोक में है, लोक के संविधान को नहीं समझते हैं, विधि विधान को नहीं समझते हैं, तो फिर आप फेल हैं। इस जगत में आप फेल हो जाएंगे। किम फलम किम विधानम च, ये इसलिए मैं जगत में फेल है कह रहा हूं कि लोकानुग्रह कांक्षया भगवान ने कहा है। लोक यानी यही लोक है, संसार है,
इस संसार की मंगल कामना के लिए, संसार में चलने के लिए सत्यनारायण व्रत की कथा जो है आपके घर घर में दी गई है कि आप सीखें, जानें। कलयुग में समय बहुत कम है, इसलिए लघु उपाय मात्र 5 अध्याय की, 7 अध्याय की कथा आपके घर में दे दी गई है कि इसमें सब कुछ है, कुछ भी इसके परे नहीं है, सब इसी में समाहित है। पढ़ लीजिए। कहाँ से 18 पुराण आप पढ़ने चलेंगे? यही पढ़ लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए। किम फलम किम विधानम च, नियम जानिए जहां आप हैं। यदि उसका नियम नहीं जाने, सोसाइटी का नियम हो, चाहे हमारे देश का नियम हो, महानगर का नियम हो, यदि आप नियम नहीं जानते हैं, आनंद नहीं है। नियम को जानिए। किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव, किन किन लोगों ने किया है। एकदम बहुत खरी, आप लोग बहुत ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूं। इस तर्क पे हमारा कोर्ट भी चलता है कि किन किन लोगों ने आचरण किया, प्रमाण मांग लेते हैं। ऐसे प्रमाण पे पुनः निर्णय सुना दिया जाता है। बहुत सुंदर प्रणाली है, बहुत सुंदर शास्त्रोक्त जो है विधान है। यही तो है, कृतम केनैव तद्व्रतम, किन लोगों ने किया वो भी प्रमाण चाहिए। नारद जी पूछते हैं भगवान से कि मैं लोक में लेके जाऊंगा तो यह जो है प्रश्न तो उदित होंगे। और एक प्रश्न है, कदा कार्यम व्रतम प्रभो, यह कब करना चाहिए, इस व्रत को कब करना चाहिए। महानुभाव, आप कर्म करने चले हैं और कर्म करने का समय यदि काल का बोध नहीं होगा तो महाकाल आपका साथ कभी नहीं दे सकते। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। काल को समझिए। कदा कार्यम, जो समय नहीं समझा, समय नहीं परखा, यही तो नारद जी बतलाना चाहते हैं। भगवान के श्रीमुख से यही तो आपको बोध कराना चाहते हैं नारद जी, क्योंकि नारद जी लोक मंगलकारी ऋषि हैं, मंगल के लिए आए हुए हैं, लोकानुग्रह कांक्षी हैं, योगी हैं। ऐसे नारद जी त्रैलोक्य के स्वामी श्रीमन नारायण से प्रश्न कर रहे हैं। कोई वो प्रश्न सामान्य नहीं हो सकता है। काल को पहचानिए, समय को पहचानिए। यदि आप समय नहीं पहचानते हैं तो पुनः यह जीवन निरस हो जाएगा। किम फलम किम विधानम कृतम केनैव तद्व्रतम। आ गई संस्कृत, समझ में आ गई ना? आप कहते हैं कि संस्कृत बड़ी क्लिष्ट है। कहाँ क्लिष्ट है? आप देखिए, हम हिंदी नहीं बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रही है। किम फलम, समझ गए ना? किम फलम किम विधानम च, क्या विधान है? कृतम केनैव तद्व्रतम, समझ में आ गई बात। कदा कार्यम, कब करना चाहिए। कदा माने कब, कार्यम यानी करना चाहिए। कब करना चाहिए, समय। इन 4 प्रश्नों पे हमेशा विचार करना चाहिए। कोई भी कार्य करने से पूर्व, कोई भी क्रिया अपनाने से पूर्व इन 4 प्रश्नों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। यही हमारी सत्यनारायण व्रत की कथा नित्य दिन निश निश यह जो समझाती है, पल पल समझाती है, गृह गृह में समझाती है, जन जन को समझाती है। अब देखिए, भगवान भी जो है इन प्रश्नों का कितना सुंदर उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच दुःख शोकादिशमनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजय प्रदम। फल बताए कि दुख और शोक का शमन करने वाला है, दुख और शोक का शमन करने वाला है, धन और धान्य का प्रवर्धन करने वाला है, बढ़ाने वाला। धन और धान्य को बढ़ाने वाली ये कथा है। धन धान्य प्रवर्धनम, सौभाग्य संततिकरम, सौभाग्य और संतति को यह कथा प्रदान करने वाली है। सर्वत्र विजय प्रदम, हर जगह विजय प्रदान करने वाली यह कथा है। आ गई बात समझ में कि दुख और शोक का शमन कर देगी,
धन और धान्य को बढ़ाएगी। ये कथा सौभाग्य और संतति को देने वाली है, प्रदान करने वाली है, और हर जगह यह विजय प्रदान करने वाली कथा है। लेकिन अब इस क्रम को देखा जाए, इस क्रम में क्या रहस्य है कि दुख शोकादि समनम, शोक दुखादि समनम ऐसे भी कहा जा सकता था, दुख शोकादि समनम कैसे कहे? एक क्रम में तो रहस्य है, क्योंकि ये ऋषि वाणी है, भगवान व्यास की यह वाणी है, पुराण के माध्यम से हमारे पास जो आई है भगवान व्यास की वाणी है। इसे नारद जी सुन रहे हैं। प्रथम इसके जो तो कोई सामान्य यह क्रम नहीं होगा मान्यवर। दुख शोकादि समनम, शोक क्यों होता है अचानक? शोक का जनक कौन है? दुख। जब तक दुख नहीं होगा तब तक शोक कैसे होगा? तो दुख शोकादि समनम, दुख का ये समन करने वाला है और शोक का समन करने वाला है। जब तक दुख नहीं होगा शोक नहीं होगा। ऐसा नहीं कि शोक के उपरांत दुख होता है, ऐसी बात नहीं है। दुख जब होता है तब शोक होता है। इसलिए भगवान ने पहले क्रम में क्या रखा? दुख का ही समन करेगा, शोक का समन करेगा। दुख शोक, यदि आप शोक से विरक्त होना चाहते हैं तो अपने को दुखी मत होने दीजिए। ये कथा ये सिखलाती है। शोक यानी चिंता, यदि शोक आप पे असर कर गया, शोक में आप पड़ गए तो कभी सुखी हो ही नहीं सकते। और दुखी व्यक्ति ही शोकग्रस्त होता है। तो दुख को आप दुख समझे ही नहीं तो शोक होगा ही नहीं। सीधी सी बात है। हम दुख को दुख समझे ही नहीं। यही तो कुंती ने कहा है श्रीमद् भागवत में कि यदि आप दुख में पड़ते हैं, दुख में हमारा साथ देते हैं, कि जब हमारे पे दुख रहा तभी आप हमारे साथ रहे, तो ऐसा करिए कि विपदा संतु न शश्वत, हमारे पर विपत्ति ही पड़े। हे जगत गुरु, हे भगवान श्री कृष्ण, यदि दुख में आप साथ में रहते हैं फिर हमारे ऊपर सुख मत आने दीजिए, क्योंकि आपका सानिध्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो दुख को ऐसे लीजिए जैसे राजा भर्तृहरि ने लिया, कि वो राज्य से अलग थे लेकिन कहे कि यह पृथ्वी ही हमारी सैया है, ये आकाश ही हमारा वितान है, हमारी भुजाएं ही क्या है? तकिया है, और मंद मंद जो हवाएं चल रही हैं हमारी दासियां हैं जो हिला रही हैं। संतोष। एक क्षण के लिए हम दुख को सुख यदि समझ लें तो जो दुख है उसको सुख समझ लें। बहुत बड़ी गर्मी हो रही हो, अब गर्मी को हम जो है शब्द ही बदल दें, भाव ही अपना बदल दें, कि गर्मी को ही यदि हम सुखमय मान लें, नहीं बहुत सुखमय वातावरण है, क्या चिंता है, मान लिया जाए कि हमारे पास घर नहीं है, हम घर के लिए बड़े व्याकुल हैं कि भाई एक घर मिल जाए, एक घर मिल जाए, एक घर मिल जाए, एक घर मिल जाए। यदि हम ये मान लें कि हमारा पूरा संसार ही हमारा ही है, मानने की तो देर है, मान लें कि पूरी एरिया का मालिक मैं हूँ, लो भाई सबसे बड़ा राजा हो गया कि नहीं हो गया। इसीलिए कहा गया कि मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, सुख और दुख और बंधन और मोक्ष का जो कारण है ना हमारी सोच है। यदि सुख को दुख मान लें और दुख को सुख मान लें, कितना भी हम सुखी हैं, यदि सुख में भी सुख को भी यदि दुख मानते हैं तो महानुभाव हमेशा हम दुखी रहेंगे। गद्दे पर भी नींद नहीं आ सकती है, और नहीं तो कठिन भूमि पर भी सुंदर नींद आ सकती है। तो दुख शोकादि समनम, दुख का पहले समन, शोक का समन, दुख शोकादि समनम। और जहाँ दुख और सुख का समन होता है, दुख और सुख, यदि दुख और शोक यदि गायब हो जाते हैं तो वहाँ जानते हैं क्या होता है?
दुख शोकादि समनम, यदि दुख और सुख का जहाँ समन हो जाए वहाँ आगे क्या होता है? धन धान्य प्रवर्धनम, धन और धान्य भर जाता है। आपके निर्धन होने का कारण है आपका दुखी रहना। एक कथा ये सिखाती है, ये सत्यनारायण व्रत की कथा है, सामान्य नहीं है। इसके एक एक पद में, एक एक वर्ण में अर्थ छिपा हुआ है। इसलिए लघु उपाय मांगा गया कि कलयुग वालों के लिए छोटा सा उपाय दीजिए, लघु उपाय है। ये लघु उपाय तो है ही है, लेकिन सकल आपके जीवन को तार देने वाला यह उपाय है, संपूर्ण वेणा पार कर देने वाला यह उपाय है, सामान्य नहीं है। कलयुग के भवसागर से पार लगा देगा यह। इसलिए इस कथा की महत्ता है कि आप तब तक दरिद्र हैं, तब तक दुखी धनी नहीं है, जब तक आपके अंदर दुख है। यही मैं कह रहा हूं कि आप के पास एक कुंठा जगह है, आप सोच रहे हैं कि ये कुंठा मेरे पास है, इसलिए आप दुखी हैं। क्यों ये कुंठा समझ रहे हैं? जहां तक दृष्टि जा रही है वहां तक सारी जमीन हमारी है। बोलो, हो गए सुखी? लेके जाना है क्या? यहां से बांध के जाएंगे? ये हमारा है। इसीलिए तो हमारे उदार शास्त्रों में भूरी भूरी प्रशंसा की गई है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है और यह तेरा है, यह उसका है, यह दूसरे का है। ये जो गणना की गई है संकीर्ण मानसिकता के लोग करते हैं। संकीर्ण मतलब लघु चेतसा, लघु चेतसा मतलब दुखी लोग। ये दुखी लोगों की गणना करने की प्रवृत्ति है। और जो सुखी है ना, उदार है ना, जो प्रसन्न है ना, वो तो कहते हैं कि उदार चरितानाम तु, उदार चरित वाले लोगों के लिए, प्रशंसनीय लोगों के लिए, सुखी लोगों के लिए वसुधैव कुटुंबकम। ये संपूर्ण संसार ही हमारा परिवार है, संपूर्ण पृथ्वी ही हमारी है। हेलो, सुखी हो गए। कहाँ थोड़े थोड़े में चक्कर में फंसे हुए, सब मेरा है। ये भावना होना चाहिए। तो दुख शोकादि समनम धन धान्य प्रवर्धनम, जहां दुख और सुख से आप परे हुए कि आपके पास लक्ष्मी बरसने लगेंगी, धनी हो जाएंगे, एकदम सच बता रहा हूं कि सम्राट हो जाएंगे। एक बार दुख तो छोड़ाइए। और दुख जब तभी छूटेगा कि जब तक गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी। जब तक गिरिराज के शरण में नहीं जाएंगे तब तक दुख छूट नहीं सकता है। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, जब तक भगवान गिरिराज के शरण में नहीं जाएंगे, श्रीमन नारायण के शरण में नहीं जाएंगे, उदार सबके प्रति उदार नहीं बनेंगे, सिय राम मैं सब जग जानी, करौ प्रणाम जोरि जुग पानी, उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना जब तक नहीं आएगी तब तक आप दुख से विमुक्त नहीं होंगे।
शोक से विमुक्त नहीं होंगे और धन धान्य प्रवर्धनम, आपका धन और धान्य बढ़ेगा ही। धनी यदि होना है, बहुत बड़ा राजा होना है, तो आपको उदार चरित्र वाला होना ही पड़ेगा। ये भी है। ये कथा की जो पंक्ति है कई कई अर्थ में आपको लेकर के जाती है। आप जितना व्यापक इसको समझ लें, जितनी छोटे अर्थों में समझ लें, छोटे अर्थों में कुटुंब के रूप में, अपने व्यक्तिगत रूप में यदि समझ लेते हैं तो ये है कि भैया दुखी मत होइए, शोक नहीं आएगा और तब से आप धनी होने लगेंगे, ये निश्चित है। देखिए, धन की देवी कौन है? माता लक्ष्मी। ये रहस्य, एक छोटा सा रहस्य बता रहा हूं। धन की देवी कौन है? माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी कहाँ रहती है? श्री हरि के पास रहती है। और श्री हरि का निवास कहाँ है? आपके हृदय में है। कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूं? शास्त्रोक्त बात है कि नहीं है कि संपूर्ण प्राणियों के हृदय भाग में ईश्वर निवास करते हैं। ये गीता है। अच्छा, आपके हृदय भाग में यदि ईश्वर निवास कर रहे हैं तो दुखी ईश्वर आपको आशीर्वाद देंगे, रोते हुए ईश्वर आपको आशीर्वाद देंगे कि प्रसन्न ईश्वर आपको आशीर्वाद देंगे? बताइए तो। प्रसन्न ईश्वर। भाई, भगवान का जब आप ध्यान करते हैं कि प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये, प्रसन्न वदन का ध्यान करते हैं ना, ईश्वर का जो स्वरूप होता है, प्रसन्न वदन का ध्यान करते हैं ना, तो हम दुखी, जब हमारे अंदर ईश्वर हैं तो हमको दुखी क्यों होना है? और जब हम दुखी नहीं हैं, प्रसन्न हैं, हमारे ईश्वर प्रसन्न हैं, तो ईश्वर सब का आशीर्वाद हमारे पास है ना, ईश्वर है ना हमारे साथ में। और जहाँ ईश्वर प्रसन्न है, ईश्वर जहाँ पर हैं, वहाँ माता महालक्ष्मी नहीं आएंगी क्या? आएंगे। यही तो विश्वास रखना है। इसी विश्वास से तो प्रसन्न रहना है। कभी भी अपने को निराश मत होने दीजिए, कभी भी अपने को दुखी मत होने दीजिए। ये कथा ये सिखाती है। उत्साह रखिए। उत्साहे ही श्रीर वसति। उत्साह में ही लक्ष्मी रहती हैं। वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, उत्साहे ही श्रीर वसति। उत्साह में श्री रहती है। श्री माने लक्ष्मी, धन। तो ये व्यास जी जो है आज इस पंक्ति को दे रहे हैं। भगवान के श्रीमुख से, नारद जी के माध्यम से यह पंक्ति हमें मिल रही है कि दुख शोकादि समनम धन धान्य प्रवर्धनम। ये पंक्ति। और जब धन धान्य हो जाता है तो क्या करेंगे? धन धान्य अकेले भोगेंगे? अकेले भोगने की हमारी संस्कृति है क्या? ना। अब देखिए अगली पंक्ति क्या भगवान दे रहे हैं कि जब धन धान्य हुआ तो क्या होगा? आप देखिए, सौभाग्य संतति करम। सौभाग्य बढ़ेगा आपका, परिवार बढ़ा, आपका क्षेत्र बढ़ा। फिर संतति करम, संतति भी होती है। जब सौभाग्य होता है, सौभाग्य मिलता है, तो उसके बाद संतति बढ़ती है। दुख गया, शोक गया, धन धान्य आया, तो धन धान्य का उपभोग करने वाला भी तो परिवार बढ़ेगा ना, समाज बढ़ेगा। तो सौभाग्यशाली आप हो जाएंगे। संतति करम, संतति संपन्न होंगे। यानी अकेले नहीं करना है। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। साथ साथ में उपभोग करना है। अकेला नहीं खाना है, सबको बांट करके खाना है। ये हमारी संस्कृति है। एक बात बता रहा हूं, संतति कर्म की जो बात आ रही है, हम सोचते हैं कि हम अपने संतान का पालन कर रहे हैं, परिवार का पालन कर रहे हैं, हमारे ये नातेदार हैं,
कोई बच्चा के रूप में, कोई बेटी के रूप में, कोई पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, माता पिता के रूप में, चाचा ताऊ आदि के रूप में, चचेरे भाई के रूप में, फूफा के रूप में, बुआ के रूप में, ये तो हम समझ रहे हैं। लेकिन एक बार इस रिश्ता को थोड़ा सा मिटा दीजिए, एक बार देखिए, हटा दीजिए, कौन किसका है सब नाता हटाइए। अब कौन लोग हैं, कौन किसका है, कहाँ से आया है, कौन आया है, आप देखें, वसुधैव कुटुंबकम हो जाएगा। यानी वो संपूर्ण जो है परिवार आपका वसुधा संसार बन जाएगा, संपूर्ण संसार वो बन गया, बिल्कुल अलग वातावरण, अपरिचित वातावरण। अरे कौन है, ये किस प्रारब्ध से आपके पास आ रहे हैं, आप किसकी सेवा कर रहे हैं, बच्चे की सेवा कर रहे हैं अपने, लेकिन एक विचार करिए तो आप नारायण की सेवा कर रहे हैं, आप ननद की सेवा कर रही हैं। आप एक बार विचार करिए तो उसके हृदय में ईश्वर हैं, आप भगवती की सेवा कर रही हैं, सास की सेवा कर रही हैं, भगवती है, ससुर हैं, देव हैं, किसकी सेवा आप कर रहे हैं, वो हर एक प्राणी के रूप में ईश्वर की सेवा आप करते जा रहे हैं। इसीलिए तो हमारे भारतीय संस्कृति में गृहस्थाश्रम की प्रशंसा है कि जिसका गुणगान देवता लोग तक कर रहे हैं। आप सामान्य सेवा नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति परिवार की सेवा कर रहा है वह व्यक्ति नित्य प्रतिदिन यज्ञ कर रहा है और तीर्थ कर रहा है, मान कर रखिएगा। आप अपने माता पिता बाल यानी आबाल वृद्ध यदि परिवार की सेवा कर रहे हैं, कर रही हैं, तो मान के चलिएगा कि प्रतिदिन आप नारायण की सेवा कर रही हैं, प्रतिदिन भगवती की सेवा कर रही हैं, और इस अवसर को चूकना नहीं चाहिए, ये करते रहना चाहिए। तो सौभाग्य संतति कर्म, अर्थात जो आपको धन धान्य प्रवर्धन जो मिला हुआ है वह संपूर्ण जो है बांट करके खाने के लिए और खिलाने के लिए मिला हुआ है। सबको खिलाते जाइए, सबको बांटिए, सबको दीजिए, 2 हाथ से कमाइए और सहस्र हाथ से बांटिए, ये हमारी संस्कृति है। और दान देने से, बांटने से, खिलाने से, लालन पालन करने से, उपकार करने से न धन कम होता है न बल कम होता है। दानशीलो भवेत् राजा यज्ञशीलस्य भारत, महाभारत में युधिष्ठिर को कहा जा रहा है कि दान करने वाला व्यक्ति और यज्ञ करने वाला व्यक्ति राजा ही होता है। और राजा बली होता है, राजा धनी होता है, राजा प्रतापी होता है, राजा धर्मात्मा होता है, राजा शिखरस्थ होता है, राजा शेखर होता है। तो दान की महिमा है, बांट करके खाइए, खिला करके खाइए। सौभाग्य संतति कर्म, और जब सौभाग्य हुआ, मिला, संतति मिला, तो सर्वत्र विजय प्रदम, यह जो व्रत है सब जगह विजय प्रदान करने वाला है। जब आप इस पंक्ति पर ध्यान दीजिए कि जब आप दुखी नहीं रहेंगे, आपके अंदर शोक नहीं रहेगा, धन धान्य संपन्न आप रहेंगे, सौभाग्यशाली रहेंगे, संतति जिस पे समान आपने कृपा किया हुआ है, सबका पालन पोषण करने वाले आप हुए हैं, तो आप सर्वत्र विजय प्रथम, सब जगह विजयी रहेंगे ही रहेंगे। ये भगवान की वाणी है। इस कसौटी को, इस प्रक्रिया को, इस धारा में, इस समीक्षा से सत्यनारायण व्रत की कथा का आप अवलोकन करें और लाभ लें। ये लाभ लेने लायक पंक्तियां हैं, इसलिए घर घर बताई जाती है कि आप लाभ लीजिए, भूलिए मत। ये चीज़ है बड़ी मतलब लघु उपाय है कलयुग के भवसागर से तैरने के लिए, दुख से छूटने के लिए यह लघु उपाय है, बहुत बड़ा साधन है। अगली बार में, अगली पंक्ति में करें कि यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः। भगवान का नारद जी का और क्या प्रश्न था? कदा कार्यम किम फलम
किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतम, और चौथा था कदा कार्यम। आप ध्यान दिए होंगे कि किम फलम, फल बता दिए भगवान, अभी विधानम नहीं बताए, विधान आगे आएगा। कदा कार्यम, फल और कब करना चाहिए, तो वो कदा कार्यम पर विचार कर रहे हैं। कहे कि यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः, यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः सत्यनारायणम देवम यजे चैव निशामुखे। कहे कि यस्मिन कस्मिन, किसी भी दिन में, जिस किसी दिन में भक्ति श्रद्धा समन्वित, कभी भी आप इसको करिए। लेकिन एक उसमें उन्होंने बात जोड़ दी। क्या जोड़ी? कहे कि भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर, समन्वित कहते हैं युक्त होना, भक्ति और श्रद्धा से आप जो है समन्वित होकर के, युक्त होकर के इस कथा को कभी भी आप कर सकते हैं। ऐसा क्यों कहा? भक्ति और श्रद्धा क्यों उन्होंने जोड़ दिया इसमें? जब तक भक्ति और श्रद्धा ईश्वरीय आराधना में नहीं रहेंगी, तब तक आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। यदि सिद्धि की आकांक्षा, तीन पद है आपके पास, तीन देखिए, भक्ति, श्रद्धा और सिद्धि, है ना। कार्य की सिद्धि, भगवत प्रेरित कार्य की सिद्धि, भगवत कृपा जनित कार्य की सिद्धि कब होगी? जब तक श्रद्धा और भक्ति नहीं होगी भगवत कार्य में, तब तक सिद्धि कदापि हो ही नहीं सकती। एकदम बहुत सीधा फार्मूला है, बहुत सीधा। आप कहते हैं ना कि अरे हमने तो बहुत मंदिरों में दर्शन किया, बड़ी मन्नत किया, लेकिन हमारा काम नहीं बन रहा है। बस दो चीज पे ध्यान दीजिए कि दो देवियां नहीं आई आपके पास, तो एक देवी नहीं आएगी। एक देवी को बुलाने के लिए दो देवी की आवश्यकता पड़ेगी। एक देवी है सिद्धि माता। यदि सिद्धि माता को आप चाहते हैं तो श्रद्धा माता को और भक्ति माता को भगवान के प्रति अपने भाव से लगा दीजिए, सिद्धि माता आ जाएगी। बस इतना ही करना। और भक्ति श्रद्धा किसी मार्केट में खरीदने पे नहीं मिलेगी। यदि कोई सत्यनारायण भगवान की कथा आप करवा रहे हैं तो उनकी पूजन सामग्री आप खरीद के ला सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर पूजन सामग्री खरीद के लाएंगे। लेकिन दो सामग्री आपको खरीदने में भी नहीं मिलेगी जो परम आवश्यक है। एक सामग्री का नाम है भक्ति और दूसरी सामग्री का नाम है श्रद्धा। और सब कुछ जो हो रहा है वो सिद्धि के लिए हो रहा है। जब तक ये दो सामग्री नहीं आएगी तब तक जो है वो आपको सिद्धि मिलने वाली है नहीं। इसलिए भगवान ने सावधान करते हुए कहा कि यस्मिन कस्मिन दिने, किसी भी दिन में करो, किसी भी समय में करो, लेकिन भक्ति श्रद्धा समन्वितः, क्योंकि हमारे कार्य से सिद्धि यदि प्राप्त करना चाहते हैं, दुख से विमुक्त होना चाहते हैं, इस भवसागर से पार होना चाहते हैं मेरे स्तुति के माध्यम से, इस उपाय के माध्यम से, तो भैया इस उपाय में भक्ति और श्रद्धा दो जोड़ देना। भक्ति श्रद्धा से समन्वित होकर के आप रहना, तो भक्ति श्रद्धा समन्वित है। फिर उसके बाद विधि बताते हैं, है ना, समय बता करके विधि बताते हैं कि सत्यनारायणम देवम यजे चैव निशामुखे। निशामुख किसको कहते हैं? कि सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए निशामुख, यानी सायंकालीन। निशा का मुख सायंकालीन, ठीक है। रात्रि प्रारंभ संध्याकालीन। तोरणादि च कर्तव्यम कदली स्तंभ मंडितम। तोरण आदि कर लें, कदली का जो है स्तंभ लगवा दें। पंचभी कलश युक्तम, 5 कलशों का जो है स्थापन कर लें। ध्वजाद्य से समन्वित, ध्वजा पताका भी वहाँ पर होना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति है, बिना ध्वजा का जो है यज्ञ क्या?
ध्वजा होना चाहिए। ध्वजा विजय का प्रतीक है, जय का प्रतीक है, ये ध्वजा होना चाहिए। अन्नपूर्णम सरत्ने च पूंगी फल समन्विते, जल पूर्णम, जल पूरित जो है कलश हो, रत्नादि उसमें भरा हो, पूंगी फल यानी सुपारी होना चाहिए। भूषिते पुष्पमाला भी सप्तधान्यों परिस्थिते, सप्तधान्य पर जो है उस कलश आदि को जो है सुसज्जित करके स्थापित कर देना चाहिए। छादेत पट्ट वस्त्र नाना वस्त्र विचित्रतैः, एक किम फलम किम विधानम, दूसरे प्रश्न का ये उत्तर नारायण जी दे रहे हैं। किस इस तरीके से पट्ट वस्त्र आदि बिछा करके खूब सुंदर उस पे जो है स्थापित कर दें, चंदन आदि से सुगंधित लेप आदि कर दें, गृह मंडप उसका बना दें, कथा प्रांगण का गृह मंडप भी बनाएं। और शंख बेरी मृदंगम च वादयेत् बहुभिर्धनैः, शंख बजाएं, मृदंग बजाएं। ये शंख और मृदंग ये हमारे जो है भारतीय संस्कृति के, धर्म संस्कृति के उत्तम वाद्य हैं। जहाँ शंख न बाजे, जहाँ मृदंग न बाजे, फिर क्या बाजा बजा। शंख बाजे बलाए भागे। शंख वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो शंख की ध्वनि बड़ी ही फायदेमंद ध्वनि है, मृदंग की ध्वनि बड़ी फायदेमंद ध्वनि है। घंटा शूल हला निशंक मुसले, घंटा की जो ध्वनि है बड़ा ही आनंददायी ध्वनि है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे देखेंगे, जब इस पर चर्चा होगी तो बहुत लाभकारी ध्वनियाँ होती है। ये सब पर्यावरण से इनका सीधा संबंध है। ध्वनि पर्यावरण से, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि संशोधन से इनका सीधा संबंध है। शंख का, मृदंग का, घंटा का, ये सब जो बात ये बजने चाहिए। बहुभीर जनई, बहुत लोगों के द्वारा बजाना चाहिए। बहुभीर जनई क्यों कहा? ये अब कथा देखिए कि बहुभीर जनई कहने का ये मतलब हो गया कि ये कथा हमारी एकता करने वाली है, कई लोगों को संगठित करने वाली है, कई लोगों को जुटाने वाली है। एकाकी हमारे समाज में अकेले होने का, अकेले धर्म करने की ही ये प्रथा नहीं है। ये जो कई लोगों को संगठित करने की संस्कृति है, यह कथा हमारी कई लोगों को संगठित करती है। इसलिए बहुभीर जनई कहा कि बहुत प्रकार के बहुत लोगों के द्वारा, बहुभीर जनई, बहुत लोगों के द्वारा, जनई मतलब बहुत लोग, बहुत मनुष्य, इनके द्वारा बहुभीर जनई। नाना मंगल चारस्तु कर्तव्यम निज सज्जनई, अपने निजी सज्जनों के द्वारा, सज्जन शब्द का इन्होंने प्रयोग किया कि जो अच्छे लोग हैं, सत्यजन, सज्जन, सच्चे, सत्य हृदय वाले, निर्मल हृदय वाले लोग, भले मानुष हों, कुवासनाओं से ग्रसित न हो, कुविचारों से ग्रसित न हो, द्वेषी लोग न हो, विद्रोही लोग ना हो, दूसरे के प्रति अपकार करने वाले लोग ना हो, उपकार करने वाले लोग हों, ऐसे लोग, सज्जन लोग, सज्जनई ही। संध्यायाम नियमम कृत्वा दंत धावन पूर्वकम, संध्या में नियम कर ले, दंत धावन आदि कर ले। प्रातरुत्थाय मेधावी स्नात्वा आवश्यकमाचरे, स्नान आदि करके, और तदनु प्रतिमा में काम सुवर्णस्य शुभाकृतिम, खूब सुंदर सुवर्ण की प्रतिमा का जो है स्थापना कर लेना चाहिए। कारयेद वित्तमानेन स्थापयेच्च यथा विधि, वो सुवर्ण की प्रतिमा अथवा कोई भी प्रतिमा अपने वित्त के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार कर लेनी चाहिए, ये इन्होंने कह दिया। पंचामृतस्ततो वस्त्र युग्मेन परिवेष्टिताम, पंचामृत आदि बना करके, सुंदर वस्त्र आदि आच्छादित कर करके, सुंदर वस्त्र से आच्छादित करके, ये सब विधि भगवान बता रहे हैं। और इन विधियों में आप ध्यान दें कि कहीं भी सारी विधियां सात्विक विधियां हैं, सत्व विधि को भगवान बतला रहे हैं। फिर चंदनेन सुगंधेन पुष्पै कालोद्भवै फलै, चंदन से, सुगंध से, पुष्प से, और उस ऋतु में जो हुआ फल है, उस फल से अर्चन करना चाहिए।
नैवेद्यम भक्ति तो दद्यात् सपादम भक्ष्यमुत्तमम। नैवेद्यो भक्तितम दद्यात्, ये नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। कैसे नैवेद्य? भक्ति तो दद्यात्। कभी भी जब भी नैवेद्य की बात आती है, भोग प्रसाद की जब बात आती है, तो वहाँ भक्ति शब्द भगवान ने जोड़ा है कि नैवेद्यम भक्ति तो दद्यात्। नैवेद्य जो है भक्ति पूर्वक नैवेद्य लगाना चाहिए। नैवेद्यम भक्ति तो दद्यात् सपादम भक्ष्यमुत्तमम। रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधु मत्स्य चूर्णकम। केला आदि कदली फल वगैरह उसका उपाय कर लेना चाहिए। घृत का उपाय करना चाहिए। गेहूं का चूर्ण यानी आटा वगैरह का उपाय कर लेना चाहिए। सब सामग्री बता रहे हैं। रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधू मत्स्य चूर्णकम अभावे शाली चूर्णम वा शर्करा चुगुडम तथा। और यदि ये सामग्री नहीं मिल रही है, अभाव है, तो शर्करा और गुड़ आदि जो है शाली चूर्ण वगैरह लेकर के भी इस कथा को की जा सकती है। शपादम सर्वभक्ष्याणि चैकीकृत्य निवेदयेत् विप्राय दक्षिणाम दद्यात् कथाम श्रुत्वा जनैः सह। ये सब कुछ जो है एक ही कृत्य करके मिला करके भगवान को निवेदन करना चाहिए। और विप्राय दक्षिणाम दद्यात्, विप्र को जो है दक्षिणा देकर के ही कथा सुननी चाहिए, ये भी कह रहे हैं। और कैसे? श्रुत्वा जनैः सह, सब लोगों के साथ यह कथा सुननी चाहिए। अर्थात यह कथा पूरी विधि विधान सम्मान, यानी ब्राह्मण को दक्षिणा देना, यह भी सम्मान के साथ एकीकृत करके, यानी सबको इकट्ठा करके, यानी एकत्रित करके समाज को यह सुनने का विधान भगवान कर रहे हैं। यानी यह कथा सामाजिक एकता को भी दर्शा रही है कि इस कथा के माध्यम से समाज में एकता होनी चाहिए, लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, संगठित रहना चाहिए। इसीलिए बता रहे हैं कि संगे शक्ति कलौ युगे, कलयुग की एक कथा है ना, कलयुग के लिए कथा है ना। तो कलयुग में संघ यानी संगठन यानी एकत्रित रहना, यह बहुत बड़ा बल है। और एक कथा यह भी बता रही है कि कथा श्रुत्वा जनैः सह, लोगों के साथ में इस कथा को सुनना चाहिए। अर्थात संगठित होना, हर मनुष्य एक दूसरे से संगठित रहे, एक दूसरे को जाने। यह कथा जो है मनुष्य को संगठित रहने की कला सिखाती है। हम अपने अवसान समय की तरफ हैं और आरती का समय है। समय कितना हो रहा है? अर्थात कलयुग में यह कथा हर लोगों को संगठित रहने के लिए, एकत्रित रहने के लिए यह जो है सिखाती है कि कथा श्रुत्वा जनैः सह। फिर देखें कि ततश्च बंधुभिः सार्धं विप्रांश्च प्रतिभोजयेत्, सभी बंधु बांधवों को साथ में लेकर के और विप्रों को साथ में लेकर के भोजन कराना चाहिए। भोजयेत्, ज्ञान मिला, भक्ति मिली, एकत्रित हुए। एकत्रित होने का मतलब है कि आप जो है भोजन यानी भंडारा यानी एक जगह प्रसाद भी प्राप्त करें। एक कथा ये सिखाती है कि सभी लोगों के साथ भोजन करें। भोजन में कहीं भेदभाव नहीं है, यानी सामूहिक भोजन करना ये हमारी संस्कृति है। इसलिए तो कथा उस यानी भगवान नारायण के श्रीमुख से उपदेश आ रहा है कि ततश्च बंधुभिः सार्धम, बंधु बांधवों के साथ, सार्धम माने साथ, और विप्रांश, विप्र को भी, ब्राह्मण को भी, प्रतिभोजयेत्, सभी लोगों को जो है भोजन कराना चाहिए, साथ में भोजन कराना चाहिए। प्रसादम भक्षयेत् भक्त्या, और उस प्रसाद को भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए, खाना चाहिए। प्रसाद में भी भक्ति, प्रसाद यदि बिना भक्ति के कर रहे हैं तो वह प्रसाद हो ही नहीं सकता है। प्रसाद का मतलब कि प्रसाद जैसे मिला भक्ति पूर्वक उसका जो है भोग करना है। प्रसादम भक्षयेत् भक्त्या,
भक्ति के द्वारा जो है प्रसाद, पूजा कैसे करनी है? भक्ति के द्वारा, श्रद्धा और भक्ति के साथ। प्रसाद भी भक्ति के साथ जो है प्राप्त करना चाहिए। क्यों भक्ति के साथ? प्रसाद को भक्ति के साथ प्राप्त करने की आवश्यकता क्या पड़ गई? ऐसे खाएंगे तो भी लगेगा, बिना भक्ति के भी खाएंगे तो पेट भरेगा ही। क्यों? इसमें बहुत रहस्य छिपा हुआ है। जैसा अन्न को जैसे मन के साथ खाएंगे वैसे ही वृत्ति आपकी बनेगी, ये ध्रुव सत्य है। यदि क्रोधित होकर के भोजन कर रहे हैं ना तो तामस भोजन हुआ, क्रोध ही उपजाएगा। प्रसन्न होकर के भोजन कर रहे हैं, प्रसन्न रहेंगे। विषाद में भोजन कर रहे हैं, दुखी होंगे, नाना प्रकार के दुख से दुखी होंगे। इसीलिए विषाद युक्त दुखी होकर के भोजन नहीं करना चाहिए, अपमानित होकर के भोजन नहीं करना चाहिए, व्यथित होकर के भोजन नहीं करना चाहिए, उपेक्षित होकर के भोजन नहीं करना चाहिए। प्रसन्नता पूर्वक भोजन करिए। जब भक्ति पूर्वक प्रसाद पाएंगे तो आपके शरीर में भक्ति की ऊर्जा निकलेगी, भक्ति की ऊर्जा संचालित होगी। तो उस भक्ति की ऊर्जा से पुनः आपका भक्तिमय काम होगा, वातावरण होगा, कार्य होगा, और फिर उस भक्ति से सिद्धि आएगी। श्रद्धा और भक्ति से कार्य की सिद्धि आएगी, तो आपके कार्य की सिद्धि पुनः जो है बढ़ती जाएगी। इसलिए प्रसाद को भक्ति पूर्वक खाना चाहिए। दूसरी बात, प्रसाद आप क्या कर रहे हैं? अन्न, फल लेंगे या अन्न लेंगे? यही ना, जल, फल, अन्न। तो जल क्या है? देवता है। और अन्न क्या है? ये भी देवता है, अन्नपूर्णा माता है ना। और दूसरी बात, अन्नो वही ब्रह्मा, अन्न जो है ब्रह्म है, तो अन्न देवता है ना। तो जब अन्न का साक्षात्कार आप कर रहे हैं, समागम कर रहे हैं, या अन्न का उपभोग कर रहे हैं, तो हमारे देवता हैं। और देवता का उपभोग बिना भक्ति का करना ठीक है क्या? उचित है क्या? इसलिए कह रहे हैं कि प्रसाद को भक्ति पूर्वक भक्षण करें। कभी भी भोजन करना चाहिए भक्ति पूर्वक, कभी भी भोजन बनाना चाहिए भक्ति पूर्वक, कभी भी भोजन परसना चाहिए, किसी को भोग लगा रहे हैं भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। उपेक्षा में अन्न न खिलाएं, अहंकार पूर्वक अन्न न खिलाएं, अपवित्रता पूर्वक अन्न न खिलाएं, जूठा भोजन न कराएं। ये ब्रह्म है, पहचानिए, अन्न को पहचाने। यदि आप जूठा भोजन कराते हैं, बिना श्रद्धा के भोजन कराते हैं, आप अपराध कर रहे हैं। ये आध्यात्मिक अपराध है। ईश्वर के दृष्टि में, ईश्वर के घर में अपराध ही अपराध है। अन्न पर बड़ी ध्यान रखना चाहिए। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। अन्न भी हर जगह नहीं खाना चाहिए। अन्न कहाँ खा रहे हैं? दुर्योधन के मेवा त्यागो, साक विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये प्रेम क्या है? वो अन्न जो खाए हैं भगवान श्री कृष्ण, दुर्योधन के घर का दंभ पूर्वक जो है अन्न था, उस दंभ पूर्वक अन्न, दंभ परिपूर्ण अन्न का उन्होंने परित्याग किया। लेकिन विदुर के यहाँ भक्ति वातावरण से संयुक्त अन्न था, वो भक्तिमय अन्न था। इसलिए कह रहे हैं कि प्रसादम भक्ति तो दद्यात्, प्रसाद जो है भक्ति पूर्वक खाना चाहिए। प्रसादम भक्षेत भक्त्या नृत्य गीतादिकम चरेत, और नृत्य गीत आदि का भी जो है आचरण करना चाहिए। ये नृत्य और गीत क्या है? नृत्य और गीत कोई अभद्र चीज है क्या? यह सरस्वती का स्वरूप है। ये संस्कृति है हमारी जो ना, ये सरस्वती है। वहाँ नृत्य और गीत का जो भक्ति है, नृत्य है, गीत है, ये नृत्य गीत ये सब संस्कृति है। भोजन भजन ये सब क्या है? विधा है, संस्कृति है हमारी।
भगवान व्यास जी के इस पंक्ति का प्रतिपादन करने का मतलब यह है कि आप दुख से विमुक्त होकर सौभाग्य को प्राप्त करके, संतति प्राप्त करके, विजयी होकर के, विजय मतलब सिर्फ शत्रुओं पे विजय नहीं, दूसरों पे विजय नहीं, आप अपने पे विजय कर लीजिए। जो अपने आप पे विजय नहीं कर पाया वो क्या विजय दूसरी जगह कर लेगा। अपने आप पे कैसे विजय करना है? अपने क्रोध पे, अपने लोभ पे, अपने मोह पे, मात्सर्य पे, द्वेष पे, राग पे, ये सब कुवासनाओं पे विजय करना है ना। सर्वत्र विजय प्रदम, सभी जगह विजय। अरे जो अपने आप को नहीं जीत सका वो दूसरे को क्या जीत गया। पहले अपने को तो जीते फिर दूसरे को जीतिए। और जो अपने को जीत लिया उसे दूसरों को जीतने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ये है विजय का। भगवान कहते हैं ना कि जेहि जय हो ही सो चंदन आना, जेहि जय हो ही सो चंदन आना, सौरज धीरज जेहि रथ जागा, सौरज धीरज जेहि रथ जागा, सत्य तीन तृण ध्वजा रथ से विजय होना है। वह विजय जो है वह विजयप्रद रथ कोई दूसरा ही है। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। रावण रथ पे है और रघुवीर जी बिना रथ के हैं, और उनके जो परम सखा हैं विभीषण जी, सखा बड़े अधीर हो गए कि हे प्रभु, त्रैलोक के विजयी मानिए रावण है और रथ पे चढ़ा हुआ है, आप बिना रथ के हैं, आपके पैरों में नाथन रथ नहीं पदतन त्राणा, पद में जो है खड़ाऊ भी नहीं है ठीक से, रथ भी नहीं है, आप विजय कैसे प्राप्त करेंगे। रामचंद्र जी कहे कि जो रथ, जिस रथ से विजय होने वाला है ना, वो रथ हमारा कुछ दूसरा है, वो चंदन हमारा कुछ दूसरा है। रामचंद्र जी जितेंद्रिय थे, वो जीत चुके थे। अपने जो इंद्रिय को जीत लिया हो, दूसरों को जीतते कितना देर लगेगा, इस रहस्य को विभीषण जी नहीं जानते थे और जीत चुके थे। इसलिए कहे कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। असत्य पे विजय प्राप्त कर चुके थे भगवान श्री रामचंद्र जी। ये जानते थे कि जब असत्य पे हमने विजय प्राप्त कर लिया है तो इस असत्य को जीतने में कितना देर लगेगा, जीत लूंगा। ये कहे कि हम जीते हुए, जितेंद्रिय थे। जो जितेंद्रिय है वो जीत चुका है सभी को। इसलिए सर्वत्र विजय प्रदम, सब कुछ विजय मिलता है, हर जगह व्यक्ति विजयी हो जाता है। ये कथा इस भाव में ले जाती है कि आप दुख शोक आदि से छूट करके, दुख शोक आदि समनम, धन धान्य आदि की प्राप्त करके, सौभाग्यशाली होकर, संतति संपन्न होकर और विजयी होकर के सभी लोगों के साथ में मिलजुल करके, भोजन भजन करके, नृत्य गीत आदि करके अपने जीवन को आनंदित कर लीजिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, श्री सत्यनारायण भगवान की। ये आनंदित होने का, नृत्य गीत करने का, नृत्य गीतादिकम चरे, नृत्य गीत करने तक का, नृत्य गीत करने का मतलब आनंदित हो जाना, एकदम मगन हो जाना। ये जो है नृत्य गीत तक, यानी कहाँ से, दुख शोक आदि समनम से लेकर के, दुख शोक छूटने से लेकर के नृत्य गीत तक, इस क्रम में यह कथा आपको ये सिखाती है कि एक क्रम होना चाहिए आपका, इस तरह से क्रम होना चाहिए। ऐसे जीवन आपका सुखी, आह्लादित और प्रसन्न हो सकता है, होगा। ये इस धारा में सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम,
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता सीता राम 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 सीता राम 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 सीता सीता राम 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 सीता राम 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 सीता सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता सब बोले सब लोग सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता सीता राम 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 सीता राम 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 सीता सीता राम 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 सीता राम 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 सीता सीता राम 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 सीता राम राम ततश्च स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायणं स्मरान। इस भाव से पुनः अपने अपने घर सत्यनारायण का स्मरण करते हुए जाना चाहिए। यह भगवान नारद जी को इस तरह से उपदेश कर रहे हैं। और एवं कृते मनुष्याणाम वांछा सिद्धिर्भवेत् ध्रुवम्। इस तरह से करने पे मनुष्यों की वांछा जो है निश्चित रूप से सिद्ध होती ही है। विशेषतः कलयुगे लघुपायोस्ति भूतले। ये विशेष रूप से कलयुग के लिए जो है इस भूतल पर छोटा सा उपाय भगवान ने नारद जी को प्रदान किया। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की।